सुनी पापा से, तो एक मोटिवेशन मिला कि अपने गांव के लिए कुछ करना है, अपने स्टेट के लिए कुछ करना है। उसके बाद फिर ये तैयारी शुरू करी मैंने। एंड जॉब के साथ बहुत मुश्किल था, टाइम नहीं मिलता था, बहुत बार लगता था नहीं होगा, बट पेरेंट्स का सपोर्ट था, सपोर्टिव कलीग्स थे, फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, तो सबने सपोर्ट किया। सुबह उठ के पढ़ना ये सब था, जो उसके बाद सुबह जल्दी उठ के पढ़ना, फिर जॉब, ये सब साथ में मैनेज करना बहुत मुश्किल हो पाता था, बट ठीक है, सपोर्ट से हो गया। मेरा नाम रितिका झा है। मैंने इस बार 70वीं बीपीएससी में 43वीं रैंक हासिल करी है। मुझे सीनियर डिप्टी कलेक्टर का पद मिला है। इस पद को मिलने के बाद काफी खुशी हुई। ये सब मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, मेरे गांव के लिए गर्व की बात है, मेरे लिए भी गर्व की बात है। सफर काफी मुश्किल था, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। मैंने अपना स्कूलिंग एंड कॉलेज दोनों दिल्ली से ही किया है। स्कूलिंग मेरी हंसराज मॉडल स्कूल न्यू दिल्ली से हुई है। उसके बाद मैंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, वो भी न्यू दिल्ली से ही किया है। उसके बाद जॉब का सफ़र शुरू किया, कॉरपोरेट में जॉब भी किया एक्सेंचर में, एंड जॉब के साथ ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। एक मोटिवेशन मिला, अपने घर में देखा कि सिविल सर्वेंट्स रहे हुए हैं, मेरे स्वर्गीय परदादा जी श्री मार्कंडे झा जी, उनकी कहानियाँ सुनी पापा से, तो एक मोटिवेशन मिला कि अपने गांव के लिए कुछ करना है, अपने स्टेट के लिए कुछ करना है। तो उसके बाद फिर ये तैयारी शुरू करी मैंने। एंड जॉब के साथ बहुत मुश्किल था, टाइम नहीं मिलता था, बहुत बार लगता था नहीं होगा, बट पेरेंट्स का सपोर्ट था, सपोर्टिव कलीग्स थे, फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, तो सबने सपोर्ट किया। सुबह उठ के पढ़ना ये सब था, जो उसके बाद सुबह जल्दी उठ के पढ़ना, फिर जॉब, ये सब साथ में मैनेज करना बहुत मुश्किल हो पाता था, बट ठीक है, सपोर्ट से हो गया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मेरा मेंस नहीं निकला था, तब थोड़ा बुरा लगा कि मेंस तक पहुंच के नहीं निकला, कुछ नंबर से मैं रह गई, बट तब मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट करा कि जो भी अपनी वीकनेस है उसको एनालाइज करो, उसके बाद उस पर काम करो। तो वही वीकनेस मैंने एनालाइज करी, उस पर फिर काम किया। तो अभी 70वीं में जितना मैं कर सकती थी मैंने अपना 100% दिया, कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया कि आज ये नहीं करना। रोज़ पढ़ाई करी, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। अगर कोई भी आगे आने वाली जनरेशन इस एग्ज़ाम को देना चाहती है, तो ये नहीं है कि आप 12 घंटे एक दिन पढ़ लो और अगले दिन कुछ भी नहीं पढ़ो। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है हार्डवर्क के साथ। बस यही मेरा मैसेज रहेगा। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ पे गाँव आई, मेरा जो स्वागत हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने ये एग्ज़ाम निकाला। एंड अब मेरी दिल की इच्छा है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिलेगी मैं उसको अच्छे से निभा पाऊँ। हाँ, तो जिस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया वो थे मेरे पेरेंट्स इस एग्ज़ाम को देने के लिए। उनसे जो पहले तो बचपन की कहानियाँ सुनी अपने दादाजी की, परदादाजी की, उसके बाद मेरे पापा भी टीचिंग फील्ड से ही जुड़े हुए हैं। तो जो मैंने बचपन से देखा है कि वो बच्चों को पढ़ाते हैं, किस तरीके से उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, वो सब बहुत इंस्पिरेशनल था मेरे लिए। एंड स्पेशली जब पापा कहीं बाहर चले जाते थे तो मैंने भी उनके 2-3 स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, तो अच्छा लगता था कि एजुकेशन जब मिलती है किसी को तो कितना उसके लिए आई ओपनिंग होता है, कितना उसको सब कुछ पता लगता है, दुनिया के बारे में नॉलेज मिलती है। तो वो सब चीज़ करने में अच्छा लगता था। अभी भी एक है कि अगर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कभी एजुकेशन सेक्टर में आगे जाके, तो वो एक बहुत दिल के करीब है वो सेक्टर जिसमें मैं काम करना चाहूँगी। तो हाँ, इसके लिए मतलब मम्मी पापा बहुत इंस्पिरेशनल रहे हैं मेरे लिए। ये मेरे पापा हैं जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी सक्सेस में। पापा हाँ, ये शुरुआत से ही मेधावी रही है। जब मैं इसको एलकेजी और यूकेजी में एडमिशन कराया था तो वहाँ एक मैडम ने इसे आशीर्वाद दिया था मेरे सामने में। कहा बहुत आपका बच्चा जो है बहुत शांत बच्चा है और बस पढ़ाई लिखाई से मतलब रखती है और दूसरों को बहुत मदद करती है, तो ये आगे चल करके बहुत नाम कमाएगी। जब इसकी उम्र 5 साल थी तो मुझे उस दिन लग गया था। फिर इसका डिसिप्लिन देख करके, जो पढ़ाई में एकदम कहीं कुछ नहीं, आज तक इसका 5वीं से लेकर के और 12वीं तक 90% को ये मेंटेन करके रखी। और इसके आगे की पढ़ाई में, कॉलेज में भी इसका वही रहा, जो कभी भी ये पीछे नहीं हटी। बस स्टडी के आगे ये कुछ नहीं समझती थी, जो बस कब खाना है, कब कैसे पहनना है, कुछ नहीं, बस एक पढ़ाई। तो उसका फल इसको मिला। तो स्ट्रैटेजी मेरी सिंपल थी, मैंने कोई कोचिंग नहीं करी। एक्चुअली मेरे पास टाइम का बहुत इशू था,
तो कोचिंग से कोई हेल्प नहीं मिली। तो जो बेसिक बुक्स थी, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, ज्योग्राफी के लिए 6 to 12 की NCERT, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एंड मिडीवियल एंड एंशियंट हिस्ट्री के लिए जो दोबारा से NCERT क्लास 11-12 की, यही फॉलो करा। इकोनॉमिक्स के लिए तो जो 1-2 कोचिंग के मटेरियल्स हैं वो बस ले लिए थे। उसके बाद कोचिंग ऐसे टेस्ट सीरीज मैंने फॉलो करी थी, प्रीलिम्स मेंस दोनों में मैंने टेस्ट सीरीज फॉलो की थी। आप कोई भी अगर तैयारी करना चाहता है तो ये नहीं है कि कोचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पर्टिकुलरली अपने उससे भी प्रिपरेशन कर सकता है। और जिस इशू में मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक लग रहा है जिसमें उसको इशू लग रहा है कि ये समझ नहीं आ रहा, तो उसको यूट्यूब पे या गूगल पे डाल के सर्च कर ले, उसको आराम से समझ आ जाएगा। तो कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए। मैंने नहीं की कोचिंग, एंड जब मैंने जॉब के साथ नहीं करी तो बच्चों के पास तो और भी टाइम है जो बिना जॉब के साथ प्रिपरेशन करते हैं, तो आराम से पढ़ के कर सकते हैं। एंड हाँ, टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल है। उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उससे आपको थीम पता लगेगी, किस टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बहुत हेल्पफुल है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब यूज़ करके ही प्री मेंस आपका निकलेगा। एंड देन जब इंटरव्यू की बात आती है तो मॉक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना मॉक के आपको नहीं पता लगेगा कि मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। तो मैंने भी दिए थे, मैंने 4-5 मॉक्स दिए थे, मुझे आइडिया लगा कि कहाँ मिस्टेक है, उस पर मैंने काम किया। उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू भी मुझे लग रहा है ठीक ही हुआ था, अच्छे ही मतलब मुझे फीडबैक मिला था लास्ट में जब मैं निकल रही थी। तो हाँ, मतलब बिना कोचिंग के भी हो सकता है, बट सही स्ट्रैटेजी एंड सही बुक्स फॉलो करने पे। इस एग्ज़ाम के लिए अगर कोई भी आगे आने वाली जनरेशन इस एग्ज़ाम को देना चाहती है तो ये नहीं है कि आप 12 घंटे एक दिन पढ़ लो और अगले दिन कुछ भी नहीं पढ़ो। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है हार्डवर्क के साथ, बस यही मेरा मैसेज रहेगा। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ पे गाँव आई, मेरा जो स्वागत हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने ये एग्ज़ाम निकाला। एंड अब मेरी दिल की इच्छा है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिलेगी मैं उसको अच्छे से निभा पाऊँ। धन्यवाद।